सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके दो बच्चे थे, पति पत्नी और बच्चे सब प्यार से रहते थे। चिंकी बेटी, अब बस भी करो, मुझे जाना है, देर हो रही है। मगर पापा, बाहर तो बारिश हो रही है, आप मत जाइए। तो क्या आज आप भूखे रहोगे? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आप भोजन कैसे खाओगे? चिंकी, आप पापा के कंधों से नीचे उतर जाएं। मेरे पापा थक गए होंगे। अच्छा, मेरे पापा। सुन, पापा मेरे भी हैं। तू ज्यादा बन मत। अच्छा अच्छा बच्चों, अब अपने पापा को जाने भी दो, देर हो रही है इन्हें। फिर चिंकी अपने पापा के कंधों से नीचे उतर जाती है और उसके पापा अपने परिवार के लिए भोजन लेने चला जाता है। तेज बारिश में रॉकी कबूतर को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता है। ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे इस बारिश में ही जाना होगा। अपने बच्चों का सोचकर रॉकी कबूतर फिर से उड़ता है। बारिश के कारण दूर तक देखना बहुत मुश्किल था, इसीलिए रॉकी कबूतर बहुत सावधानी से उड़ रहा था। काफी देर के बाद बारिश भी रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। रॉकी कबूतर को एक फलदार पेड़ दिख जाता है। फिर रॉकी कबूतर उस पेड़ से 3 फल तोड़ लेता है। वाह रे चील, तेरी किस्मत। ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मांस, आज तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा सोचकर वो जालिम चील उड़ती है और रॉकी कबूतर के पास आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं भी तो भूखी हूँ। अगर तुझे जाने दूंगी तो फिर मेरा पेट कैसे भरेगा? फिर वो चील रॉकी कबूतर पर हमला करती है। रॉकी कबूतर भी डट कर मुकाबला करता है। वो अपने परिवार के लिए जीना चाहता था, वो किसी भी सूरत में मरना नहीं चाहता था। वो चील थक जाती है और थक कर वहां से भाग जाती है। रॉकी कबूतर बहुत घायल हो जाता है और उसके पंखों से खून बह रहा था। थोड़ी देर के बाद उधर से मीठू तोता गुजर रहा था। रॉकी कबूतर की ऐसी हालत देखकर मीठू तोता उसके पास आ जाता है। रॉकी, ये कैसे हुआ? तेरी ये हालत कैसे हो गई? मेरी मेरी सांस से रुक रही है। मिठू मिठू, आप ये फल मेरे बच्चों को दे देना और उनसे कहना, अब आपका पापा कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। उनसे कहना, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते थे और बहुत सारी बातें करना चाहते थे, मगर समय नहीं था उनके पास। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। उन्हें कहना कि वो मुझे माफ कर दे। अपनी आखिरी समय में ये सब कहते हुए रॉकी कबूतर मर जाता है। एक परिवार का ये कैसा बंधन है। बेचारा मरते समय भी अपने परिवार का ही सोच रहा था। फिर मीठू तोता वो फल उठाकर वहां से चला जाता है। चिड़िया, ये फल आपके पति ने भेजे हैं। मिठू, मेरा पति कहाँ है और आप इतने परेशान क्यों हो? वो वो गिरा पड़ा था चिड़िया, वो मर गया। वो अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करना चाहता था। वो अपने परिवार को याद करते करते मर गया। उसे समय नहीं मिला। वो चील बहुत जालिम थी। मम्मा चिड़िया तो मूर्ति बने हुए मिठू की बातें सुन रही थी और आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे। मिठू तोता वहां से चला जाता है। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, पापा ने मिठू अंकल को फल देकर क्यों भेजा? पापा खुद क्यों नहीं आए घर? वो छोटे बच्चे शायद ये नहीं जानते थे कि उनका पापा अब कभी भी लौट कर नहीं आने वाला है। बच्चों, आपके पापा बहुत दूर चले गए हैं। वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती। मेरे पापा मेरे बिना कहीं भी नहीं जा सकते। पापा ने वादा किया था, जब वो दूर वाले जंगल जाएंगे तो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। बच्चों, आप ये फल खाओ और सो जाओ। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। ये फल जब तक नहीं खाऊंगी, जब तक पापा घर नहीं आ जाएंगे। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, कभी भी नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे भी भूख नहीं है। मम्मा चिड़िया रोती रहती है और बच्चे सो जाते हैं। वो रात मम्मा चिड़िया के लिए बहुत लंबी और दुखों से भरी रात थी। फिर सुबह हो जाती है। सब पक्षी भोजन लेने जा रहे थे। चिड़िया भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा, सारी रात गुजर गई और पापा अभी तक नहीं आए। अब तो सुबह भी हो गई है। बच्चों, तुम दोनों घर के अंदर चले जाएं और मैं आपके पापा को ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं चिंकी बेटी, आप कुकू बाई के साथ घर में रहें।
फिर मम्मा चिड़िया उड़ती है और वो बहुत उदास थी। उसे जंगल सुना सुना लग रहा था। जिन रास्तों पर कभी वो अपने पति के साथ जाया करती थी, उन रास्तों पर आज वो अकेली उड़ रही थी। मम्मा चिड़िया जाकर नदी पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मुझे मालूम होता तो मैं आपको कभी भी घर से बाहर जाने नहीं देती। मैं मर जाती, बस आपको कुछ ना होने देती। चिड़िया अपने बच्चों के सामने तो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो अपना दिल हल्का करना चाहती थी। वो रो रही थी। बेचारी चिड़िया, बहुत बुरा हुआ इसके साथ, 2 बच्चे भी हैं। गोरी, चिड़िया को हौसला और तसल्ली देनी होगी। अगर ऐसे ही रोती रही तो ये भी मर जाएगी, और फिर बच्चों का क्या होगा। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया बहन, जब मैं 5 दिन की थी तब मेरा पिता मुझे छोड़कर चला गया था। माँ भी बीमार थी, मगर फिर भी मेरी माँ घर से निकली और मेरा पालन पोषण किया। अभी पिछले महीने बुलबुल का पति भी तो बारिश में मर गया था। इस जंगल में ऐसा ही होता है, जो चला गया उसे बुलाया तो नहीं जा सकता, मगर मरने वाले के साथ मरा भी तो नहीं जाता। हमें जीना होता है, हमें अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जीना होता है। चिड़िया बहन, हिम्मत रखो, अपने बच्चों की तरफ देखो, वो बहुत छोटे हैं। गोरी बहन, मैं आखिरी बार उनसे मिल भी ना सकी। अगर मैं उनके साथ होती तो मैं मर जाती, लेकिन उन्हें ना मरने देती। चिड़िया बहन, आप घर जाएं अपने बच्चों के पास, उन्हें प्यार दे, उन्हें समझाएं कि अब उन्हें पापा के बिना जीना सीखना होगा। मैं और कालू जी आपका भोजन लेकर आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा नहीं मिले क्या? चिंकी और कुकू, आपके पापा को चील ने खा लिया है। दुष्ट चील ने आपके पापा को मार दिया है। मेरे बच्चों, अब आपको आपके पापा के बिना ही रहना होगा। चील का नाम तो बच्चे तब से सुन रहे थे जब वो अंडों से निकले थे, इसीलिए उनको मालूम होता है कि जिसे चील खाए वो लौट कर नहीं आता। फिर बच्चे रोने लग जाते हैं। मेरे पापा को बहुत दर्द हुआ होगा जब उस चील ने मेरे पापा को खाया होगा। बुरी है वो चील, बहुत बुरी है, वो गंदी है, वो गंदी चील है। गोरी और कालू भी बच्चों के लिए भोजन लेकर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, आप कुछ दिन अपने बच्चों के साथ ही बिताएं। आप मेरी पड़ोसन हो, मैं ले आया करूंगी भोजन आपके लिए। चिड़िया बहन, अगर कोई भी काम मेरे करने का हो तो मुझे जरूर बताना, मैं कर दूंगा। चिड़िया के दिल का बोझ अब थोड़ा सा हल्का हो गया था। वो अपने बच्चों को भोजन खिला देती है और खुद भी खा लेती है। आज गोरी और कालू ने बहुत अच्छा काम किया था। दोस्तों, आप भी अपने माँ बाप को प्यार किया करें, क्या पता कल वो हमारे साथ हो या ना हो। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।